देवर जी, तीसरी बेटी होने पर भला कौन पार्टी देता है? आइसक्रीम का मजा लेते हुए सुरभि ने अपने देवर विक्रम से कहा, क्या देवर जी, तीसरी बेटी होने पर पार्टी कौन देता है? अब तो दहेज के पैसे जुटाना शुरू कर दो। अपनी भाभी की ओर देख हंसते हुए विक्रम ने कहा, अरे भाभी, आप क्यों चिंता करती है? घर में खुशी आई है तो सबके साथ बांट ली, और फिर बेटियां तो अपना भाग्य साथ में लेकर आती है। अपने देवर की बात सुन सुरभि मुस्कुरा कर रह गई, जबकि असल में दिल खुशी में झूम रहा था। देवर के घर तीसरी बेटी का जन्म जो हुआ था, खुद सुरभि के 2 बेटे थे, इस बात का वो खूब घमंड रखती थी। 2-3 दिन में सारे मेहमान चले गए। अब घर पर थे तो विक्रम, श्रुति और उनकी तीनों बेटियां, अंशिका, वर्तिका और तीसरी बेटी का नाम वर्षा रखा था। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। बच्चियां एक से बढ़कर एक थी। चाहे पढ़ाई लिखाई हो या फिर घर के कामों में माँ की मदद करना। घर की दीवारें बेटियों की बनाई पेंटिंगों से सजती और अलमारी उनके जीते मेडल और ट्रॉफी से। तीनों बेटियों की किलकारी और हंसी से विक्रम और श्रुति का घर गुलजार रहता। सुरभि कोई मौका नहीं छोड़ती थी श्रुति को एहसास दिलाने का कि वो बेटियों की माँ है। देख श्रुति, ये बेटियां जितने चाहे इनाम जीत ले, मगर दहेज तो फिर भी लगेगा ही। जोड़ना शुरू किया कि नहीं? जब श्रुति अपनी जेठानी की बातों से घबरा जाती तब विक्रम उसे समझाता, श्रुति बेटियां अपना भाग्य अपने साथ लेकर आई है, हमें तो बस उन्हें सही राह दिखानी है। फिर देखना, किसी बेटों वालों से कम सुख नहीं देंगी हमें हमारी ये तीनों बेटियां। जब कोई विक्रम से पूछता, विक्रम जी कब तक किराए के घर में रहोगे, अपना घर नहीं बनवाना क्या? विक्रम ने हंसकर कहा, जब मेरी बच्चियां कुछ बन जाएंगी तो समझो मेरा मकान भी बन जाएगा। फिलहाल तो मुझे मेरी बेटियों का भविष्य बनाना है। समय अपनी गति से बढ़ता गया और विक्रम और श्रुति की तपस्या रंग लाई। अंशिका की बैंक में जॉब लग गई, वर्तिका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर बन गई और वर्षा इंजीनियर बनकर जॉब करने लगी। बड़ी मम्मी, कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप सब समय से आ जाना। अंशिका ने अपनी बड़ी मम्मी सुरभि को फोन कर पार्टी के लिए इनविटेशन दिया। तीनों बहनों ने सारी तैयारियां बहुत मन से की थी। शहर के सबसे अच्छे होटल में पार्टी हॉल बुक किया था। खाने के मेनू में सारी चीजें चुन चुन कर रखी और मम्मी पापा का गिफ्ट तो सबके लिए सरप्राइज था। पार्टी वाले दिन वर्षा भी आ गई और उसके आते ही घर में रौनक सी आ गई। ये क्या मम्मी, बालों में कैसी सफेदी आ रही है, पार्टी में ऐसे जाओगी? वर्षा ने कहा तो श्रुति ने हंसते हुए कहा, मुझे वहां कौन देखने वाला है, अब तो तुम बच्चों के दिन है। नहीं मम्मी, आप अभी चलो पार्लर। और वर्षा अपनी माँ को पार्लर ले गई। हल्के मेकअप और सुंदर सी साड़ी के साथ अपनी माँ को तैयार किया और पापा के लिए एक बढ़िया सा सूट तैयार था। सूट को देखकर विक्रम की आंखें छलक उठी। शाम को सब तैयार होकर हॉल की ओर निकल पड़े। मेहमानों से हॉल भर गया। सबकी बधाइयां लेकर श्रुति और विक्रम ने एक दूसरे को माला पहनाई, केक काट एक दूसरे को खिलाया। सभी श्रुति और विक्रम के भाग्य को सराह रहे थे। सुरभि भी अपने पति और दोनों बेटों के साथ पार्टी में आई थी। पार्टी की भव्य तैयारी देखकर सुरभि जलन से भर उठी। आज एहसास हो रहा था कि बेटियां होकर भी जो सुख ये लड़कियां अपने माता पिता को दे रही थी, वो सुख उसके बेटों ने ना तो कभी दिया था और ना कभी देते। तभी वर्षा ने माइक लेकर अनाउंस किया, नमस्कार आप सभी को, आप सब हमारे बुलाने पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है मेरे मम्मी पापा के गिफ्ट की, जो हम तीनों बहनों ने अपने मम्मी पापा को दिया है, मगर इसके लिए आप सभी बाहर लॉन में चले। ये क्या है वर्षा? जब विक्रम ने धीरे से वर्षा से पूछा तो हंसते हुए अंशिका ने कहा, पापा आप बस चलिए और खुद देख लीजिए। तीनों बहनें एक दूसरे को इशारे करके हंस रही थी।
सारे मेहमान उत्सुकता से बाहर आए। लॉन में एक चमचमाती नई कार खड़ी थी। सारे मेहमान तालियां बजाने लगे। वाह भई वाह, बेटियां हो तो ऐसी। पापा, अब आपके स्कूटर का मजा तो ये नहीं दे सकती, पर अब हम एक स्कूटर पर बैठ भी तो नहीं सकते, इसलिए आज से इसकी सवारी होगी। अंशिका की बात सुनकर सभी मेहमान हंस पड़े। विक्रम और श्रुति की आंखों में खुशी के आंसू थे और सर गर्व से ऊंचा। सबने खूब बधाई दी और पार्टी का लुत्फ उठाया। सुरभि भी गई बधाई देने। बधाई हो देवर जी, बेटियों ने नई गाड़ी दी और क्या चाहिए। सच कहा भाभी, और क्या चाहिए मुझे, जब ऐसे बच्चे हो तो। मैंने कहा था ना कि बेटियां अपना भाग्य खुद बनाती है। यहाँ तो इन तीनों ने मेरा भी भाग्य बदल दिया। देखिए कैसे मुझे स्कूटर से उठाकर कार में बिठा दिया। अपने देवर की बात सुन सुरभि ने अपने नालायक जवान बेटों की ओर देखा, जो आइसक्रीम का लुत्फ उठाने में व्यस्त थे। आज सुरभि का बेटों की मां होने का घमंड भी टूट गया था। बेटियां बेटों से कम नहीं होती, बस थोड़ा सा प्यार और परिवार का साथ हो तो बेटियां वो कर जाती है जो कई बेटों वालों के भाग्य में भी नहीं होता।